एक बार लॉन हो जाए फिर मैं डेयरी स्टार्ट कर दूंगा। एक बार पापा मान जाए फिर मैं डेयरी स्टार्ट कर दूंगा। ये जॉब के 3 महीने हो जाए फिर मैं डेयरी स्टार्ट कर दूंगा। नहीं दोस्तों, ऐसे डेयरी फार्म स्टार्ट नहीं करना है। राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस एग्रीवॉश इंडिया चैनल में, जहां हमारा लक्ष्य है हर किसान बने बिजनेसमैन। हर किसान छोटा बड़ा बिजनेस जरूर करे, हमारा ये लक्ष्य है। तो हमारे इस लक्ष्य में जुड़ने के लिए हमारे इस एग्रीवॉश इंडिया चैनल को जरूर फॉलो करें। तो दोस्तों, अगर आप प्लान कर रहे हैं कि डेयरी फार्म स्टार्ट करना है, डेयरी फार्म शुरू करना है, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो ध्यान आपको मैं आज 6 बातें ऐसी बताऊंगा। छह बातें ऐसी बताऊंगा जो आपको ध्यान रखना है। 3 इस वीडियो में बताऊंगा और इसी का पार्ट 2 आएगा, 3 वो बताऊंगा। इन 6 बातों को आपको ध्यान में रखकर ही डेयरी फार्म स्टार्ट करना है, वरना आपको लॉस शुरू से हो जाएगा और फिर आप अंत तक उसको वेयर नहीं कर पाएंगे और फिर आप कहेंगे कि भैया डेयरी फार्म में नुकसान हो गया। किसी भी चीज को आप जब शुरुआत करते हो, बरसात आने से पहले भी आप घर में तैयारी करते हो, ठंड आने से पहले आप तैयारी करके रखते हो। ऐसे अगर आप डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले, गर्मी में डेयरी फार्म स्टार्ट नहीं करना है। गर्मी के मौसम में अगर आपका लोन हो भी जाता है तो उस लोन बैंक वाले से बोल दो कि भैया 3 महीने रुक जा, हम जून जुलाई में फार्म स्टार्ट करेंगे। क्योंकि गर्मियों में हर चीज महंगी होती है। गाय भी महंगी आएगी, भैंस भी महंगी आएगी, हर चीज आपको महंगी मिलेगी और उनमें दूध की जो क्षमता होती है वो गर्मियों में बहुत कम होती है और मेंटेनेंस बहुत ज्यादा होता है। शुरू में ही अगर आप नुकसान खा जाएंगे तो फिर आप आगे फार्म को नहीं ले जा पाएंगे। कहीं पर भी नया ब्यात का पशु नहीं मिलेगा आपको, हमेशा 6 महीने 4 महीने पुराना मिलेगा और उसकी कीमत ज्यादा मिलेगी। क्योंकि सब जगह हर डेयरी में दूध की कमी आ जाने के कारण हर पशु महंगा हो जाता है। तो ये मत समझो कि दूध की डिमांड बढ़ी तो मैं गर्मियों में चालू कर दूं, नहीं। आपको उसके लिए नवंबर दिसंबर से प्रिपेयर करना पड़ती है। तो गर्मियों में फार्म स्टार्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। कुछ भी हो जाए आपको स्टार्टिंग गर्मियों में नहीं। हाँ, गर्मियों में आप तैयारी कीजिए, शेड बना लीजिए और वो जो जो तैयारी है वो कीजिए, लेकिन पशु लाने की, लोन क्लियर करवाने की, क्योंकि लोन की किस्त तो 1 महीने बाद आना शुरू हो जाएगी ना, तो लोन या फिर पशु लाने की गलती गर्मियों में बिल्कुल ना करें, वेट करें। ठीक है, ये गलती आपको नहीं करना है। दूसरा, मजदूर के दम पर फॉर्म स्टार्ट नहीं करना। कितना ही अच्छा मजदूर है आपका, कितना ही भरोसेमंद है, 10 साल से आपके यहां कर रहा है, लेकिन उसके दम पर आपको फॉर्म स्टार्ट नहीं करना है। वो कह देगा भाई साहब मैं कर लूंगा, आप स्टार्ट कर दो, 10 लाख लगा दो। आपको ऐसा नहीं करना है। जब तक आपको खुद को नहीं आता या फिर खुद पे भरोसा नहीं है कि हाँ मैं करूंगा, तब तक आप डेयरी स्टार्ट नहीं करेंगे। कोई भी मजदूर होगा तो उसके यहाँ कोई दुर्घटना भी हो सकती है, वो खुद भी बीमार हो सकता है, या फिर कोई कितना ही भरोसेमंद इंसान है आपको छोड़कर वो यूं चला जाएगा और आप रोड पे जाओगे। तो किसी भी मजदूर के दम पर आपको फॉर्म स्टार्ट नहीं करना है। आपका कोई भाई है, पार्टनर है, तो फिर आप सब मिलकर फॉर्म स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन मजदूर के दम पर बिल्कुल भी नहीं करना है। तीसरे नंबर की बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आपको हमेशा ध्यान रखना है। जो सूखा भूसा होता है वो सिर्फ गर्मियों में अवेलेबल होता है, गर्मियों में ही मिलता है, क्योंकि जो पिसी का भूसा होता है हमें वो गर्मियों में मिलता है। तो सूखे भूसे का स्टॉक आपको गर्मियों में करके रखना है। आपको पता है कि आप अक्टूबर नवंबर या फिर जुलाई अगस्त से एक फर्म स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप एक शेड में सूखा भूसा का स्टॉक करके रखो। क्योंकि आप जब भूसा बनवाते हो वो आपको 100 से 150 रुपया का पड़ता है 1 कुंटल, लेकिन जब आप इस टाइम पे खरीदोगे, अभी भूसा का रेट चल रहा है 1100, 800, 900, तो आप पूरा पैसा यहीं खपत कर दोगे। नहीं तो देखो, अगर आपने स्टॉक कर लिया और आप फर्म किसी वजह से नहीं खोल पाए तो वो बिक जाएगा। लेकिन अगर आपने स्टॉक नहीं किया और आपका फर्म का लोन क्लियर हो गया, आपकी प्लानिंग क्लियर हो गई, आपके जो पार्टनर था उसने हाँ बोल दी या फिर पापा ने हाँ बोल दी, तो आप सूखा भूसा इतना सारा स्टॉक में नहीं खरीद पाओगे, क्योंकि बहुत पैसा लग जाएगा और कोई देगा ना तो अटकी के दम पे आपको महंगा भी देगा। तो आपको सूखा भूसा जो है वो आपको किसी भी हद तक आपको तभी रखना है जब आपको पता पड़ जाए कि इस साल में खोलने वाला हूं, तो आप गर्मियों में उसका स्टॉक करके रखो। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अपने आप को 6 महीने पहले तैयार करो। अगर आप फर्म करना चाहते हो ना, 6 महीने पहले आप एग्रीबॉस पर वीडियो देखना शुरू कर दो, 6 महीने पहले आप रिसर्च करना शुरू कर दो, 6 महीने पहले 1-2 डेयरी पे विजिट करना शुरू कर दो। ये आपको गलती नहीं करना है कि हमने 1 महीने में तैयारी करी और खोल दिया। नहीं, फर्म ऐसा नहीं खुलता।
आपको गर्मियों में सिर्फ भूसा का स्टॉक करके रखना है। और भूसा के साथ साथ आप जब पशु लाने वाले हो, समझो आप अगले महीने लाने वाले हो, तो 1 महीने पहले 45 दिन 40 दिन पहले आप हरे चारे की कल्टीवेशन कर दो, हरे चारे की व्यवस्था कर दो, क्योंकि वो ग्रो होने में उसको 40 दिन लगते हैं। कटने वाला जो होता है ना चारा, उसको 40 दिन लगते हैं, और पशु आप 1 दिन में ले आओगे, तो क्या खिलाओगे दोस्त? ये दोनों गलती हमने की हैं। हमने भूसे वाली नहीं की, लेकिन ये वाली की है। हम ले आए, फिर हमने उनको बहुत मुश्किल से उनके साथ 40 दिन काटे हमने, क्योंकि हरा चारा तो उनको चाहिए। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। अगर आपको डेयरी फार्म स्टार्ट करना है तो आपको हरे चारे की व्यवस्था 40 से 45 दिन पहले कल्टीवेट करो, ताकि वो बड़ा हो जाए। तो आप जिस दिन पशु लेके आओ, उसके 2-3 दिन बाद उसको खिलाना शुरू करोगे, तो आप आराम से काट के खिलाते रहो। इससे आपकी कॉस्टिंग कम आएगी और पशु हेल्दी भी रहेगा। शुरू में आपको लॉस नहीं होगा। ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। इसका पार्ट 2 भी आएगा, उसमें भी मैं आपको 3 ऐसी गलतियां फिर बताऊंगा। ये 6 गलती आपको नहीं करना है। ये प्लानिंग है, गलती कह लो, प्लानिंग कह लो, कुछ भी कहो, ये आपको अपने डेयरी फार्म स्टार्ट करने से पहले प्लानिंग है। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें। डेयरी फार्म स्टार्ट करने से पहले आपको इन सब की व्यवस्था करके रखना है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर अच्छा प्यारा सा कमेंट करें, ताकि हमें भी अच्छा लगे, और हमारे इस एग्रीवॉश इंडिया चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसका पार्ट 2 और वीडियो भी आप तक पहुंचती रहें। क्योंकि जब आप सीखोगे तभी आप जीतोगे। राम राम दोस्तों।